पाकिस्तान से ज्यादा चिंता आपको है उनके नागरिकों की। सही पकड़े हैं। मेरे को चिंता है, आपको नहीं होगी, चिंता नहीं है, आप में इंसानियत नहीं है, मुझ में है। ह्यूमन राइट्स के हवाले से नागरिकों को वहां नहीं भेजा जाना चाहिए। अबे साले, ऑल पार्टी मीटिंग में बोलेंगे राष्ट्र नीति के साथ जो कदम उठाना है उठाइए सर, और यहां पर आकर वोट बैंक नीति पर पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई मत कीजिए सर, आतंकियों को बख्श दीजिए सर, एक एक को वापस भेजा जाएगा, कान खोलकर सुन लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यूनाइटेड नेशंस में आपने डॉजियर नहीं दिया अभी तक। डॉजियर देंगे आपके राजदूतों ने वहां पर डॉजियर दे रहा था अमेरिका। किसी मुल्क में जाकर के अपना डॉजियर नहीं दे पाया, इससे क्या लेना देना है? अभी बता है भाई, अभी बता है। मुल्कों को डॉजियर देंगे, आतंकी हमला हम डॉजियर देते फिरेंगे क्या? पाकिस्तान आतंक की जननी है, इसके लिए विवेक श्रीवास्तव को डॉजियर लेना पड़ेगा। अगर कोई इलीगल है, अगर कोई अवैध रूप से आ रहा है, उसको हम वापस छोड़कर ही आएंगे बॉर्डर पर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल आर्यन डिबेट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला वर्सेज लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव के बीच। पहलगाम हमला होने के बाद भारत सरकार ने भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेजने का निर्णय ले लिया है। इसी मुद्दे को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, तो डिबेट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड हाँ दोस्तों, आपकी इस डिबेट पर क्या राय है उसके लिए एक कमेंट भी जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई, मैं विवेक श्रीवास्तव से पूछता हूं कि विवेक श्रीवास्तव बताए कि एक बार इनकी पार्टी ने कहा क्या कि जो वाल्मीकि समाज है उनको 65 साल से अधिकार नहीं मिला, वोटिंग राइट नहीं मिला, मिले 370 को हटाया जाए। ठीक है, इसके खिलाफ खड़े थे ये। तो ये मानव अधिकार का जो है पूरा चैप्टर है ना, ये बंद करे और अपने पास रखे। पहले भारतीय लोगों के मानव अधिकार की सुरक्षा होगी। बात तो सही है, ये बहुत क्लियर कट है। हमने फिर भी मानव अधिकार को देखते हुए ये जो आपने दिखाया है कि एक्सटेंड हुआ है, एक एक पाकिस्तानी जो अवैध रूप से रह रहा है, जिसका वीजा कैंसिल है, वो वापस अपने देश जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है विवेक श्रीवास्तव, यहाँ पे आप कह रहे थे कि देखिए लोगों को, निर्दोष लोगों को यहाँ सजा दी जा रही है, कोई तो इनके बारे में सोचे, और खुद पाकिस्तान ने गेट बंद कर दिया। पाकिस्तान से ज्यादा चिंता आपको है उनके नागरिकों की, वो तो उन्होंने मुंह पे गेट बंद कर दिया। बिल्कुल चिंता है, मेरे को चिंता है। पाकिस्तान को तो चिंता नहीं है, आप में इंसानियत नहीं है, मुझ में है। ठीक है, समझिए। आप उन औरतों पे सुनिए, आप उन औरतों पे हंसिए, उन बच्चों पे हंसिए, उन प्रेग्नेंट महिलाओं पे हंसिए, उन बूढ़ी औरतों पे हंसिए जिसका हस्बैंड मर चुका है, जिसके पास कहीं जाने के लिए नहीं है। लेकिन मैं नहीं हंसने वाला। उनके पास है जाने के लिए, ह्यूमन राइट्स का उनके पास जाने के लिए वो देश है जिसका पासपोर्ट उनके पास है। ये सरकार अपने लोकल देसी हिंदू मुस्लिम एजेंडा को फॉरवर्ड करने के लिए वो चीजें कर रही है जो इसको नहीं करनी चाहिए। अबे साले, ह्यूमन राइट्स के हवाले से नागरिकों को वहां नहीं भेजा जाना चाहिए, खासकर उन मजलूमों को, गरीबों को, वृद्ध लोगों को, बच्चों को जो अरसे से यहां रह रहे थे और हमने संरक्षण दिया था उनको। कहने में तो बहुत बड़े चैंपियन बनते हैं कि हिंदू से ज्यादा सहिष्णु कोई नहीं है, हिंदू से ज्यादा न्यायप्रिय कोई नहीं है। ये जो जाहिलियत हो रही है बॉर्डरों के ऊपर। चुप, बिल्कुल चुप। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। अच्छा, इसके ऊपर हंसना नहीं, शर्मिंदगी। बताइए 10 सेकंड शहजाद पूनावाला, 70 साल से कोई यहाँ पे रह रहा है। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। हाँ, पता है क्यों मैं कंफ्यूज हूँ? क्योंकि ये लोग बोलते हैं वैसे हर रोज की डिबेट में कि यहाँ पे भारत के मुसलमानों का रहना हराम हो चुका है, वहां के मुसलमानों को काहे परेशान कर रहे हो यहाँ पे रहकर मजबूर करने के लिए? पद्मजा जी, जितना जल्दी हो सके रुखसत कीजिए ना। जो लोग यहाँ रह रहे हैं, आप मारा जा रहा है, उनके ऊपर वहां के मुसलमानों को काहे यहाँ पर टॉर्चर कर रहे हो? मोदी सरकार में भेजो उनको अपने घर। दूसरी बात, मैंने आपके बीच में नहीं बोला विवेक जी, विवेक जी अपनी बात अपने समय पर। पद्मजा जी, आपके ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। जो यहाँ के वाल्मीकि समाज के लोग थे, वो चाहे कितनी बड़ी डिग्री ले ले, उसको शौचालय साफ करना पड़ता था, उसको वोटिंग का राइट नहीं था। उसकी कभी गरीबी और मजलूमियत देखी थी क्या तुमने? और लास्ट बात, ये ऑल पार्टी मीटिंग में बोलेंगे राष्ट्र नीति के साथ जो कदम उठाना है उठाइए सर, और यहां पर आकर वोट बैंक नीति पर पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई मत कीजिए सर, आतंकियों को बख्श दीजिए सर। अरे इनके अवैध नागरिक है तो उसको क्या करना है, क्यों रहने दीजिए, पलने दीजिए। अरे क्यों पलेंगे हमारे रिसोर्सेस पे? एक एक को वापस भेजा जाएगा, कान खोलकर सुन लो आप। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक हादसा हुआ है, एक और उसके आधार पे एक हादसा है तुम्हारे लिए, को आप शर्मिंदा मत करिए। व्हाट इज दिस एक हादसा? में आपने डॉजियर नहीं दिया अभी तक, डॉजियर देंगे। आपके राजदूतों ने ओसामा पर डॉजियर दे रहा था अमेरिका। पाकिस्तान के इस क्राइम के खिलाफ पेपर्स बना करके नहीं प्रेजेंट करे हैं। All the countries are saying in the international media कि इंडिया की। अरे सर, अभी नागरिकता पे रहिए, आप कहां से डॉजियर पर आ गए? पाकिस्तानियों की जो मानव अधिकार की बात कर रहे हैं, ये जरा कश्मीरी हिंदुओं के मानव अधिकार की बात की क्या तुमने?
नहीं, डोमिसाइल देने का शुरुआत किया हमने, तो डोमिसाइल मत दो इनको, क्योंकि इनका अधिकार नहीं बनता। ये कहा यहाँ की इंडिया अलायंस की पार्टीज ने, ये इंडिया अलायंस नहीं, रावलपिंडी अलायंस है। इनको पूछे, पाकिस्तान पे कड़ी कार्रवाई से कतराते मोस्ट फेवर्ड नेशन देकर बैठे थे ये 26/11 के बाद। विवेक श्रीवास्तव, डबल स्टैंडर्ड तो शहजाद पूनावाला साफ साफ कह रहे हैं कि भाई भारतीय मुसलमान जो यहाँ पर रह गए उनके लिए आपको कोई सिंपैथी नहीं है, जो पाकिस्तान चले गए उनसे क्यों पैरोकारी कर रहे हैं? नहीं, सबके लिए सिंपैथी है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। कश्मीर की जिनोसाइड वाज अ रॉन्ग, पहलगाम की किलिंग्स वर अ रॉन्ग। लेकिन आप जो यहां पे कर रहे हैं कि 70 साल की बुढ़ी जिसके पास कोई भी नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए उसको उठा करके दूसरे देश भेज रहे हैं बिना पैसे के, ये भी गलत है। तो क्या करना चाहिए? ह्यूमन राइट्स बिल्कुल एक सच्चाई है, क्या करना चाहिए? अच्छी इंसानियत सच्चाई है। वो पाकिस्तानी है ना जिंदगी का मकसद, वो है तो पाकिस्तानी। ठीक है, हमने दरियादिली दिखा करके इजाजत दी थी कि जब हमारे दोनों देशों के बीच में पीस था, हमने उनको दरियादिली दिखा करके भारत में आकर के इलाज करवाने की इजाजत दी। अब देखिए पाकिस्तान ने क्या किया, अब उनको वापस जाना पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मानवाधिकार वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकता ना कि आप हमारे लोगों को आके मार दीजिए, हम आपके दिल का ऑपरेशन करा दें। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। ये आप सर में गोली मारे, हम आपकी ब्रेन सर्जरी कराएं। अभी छुपाने के लिए विक्टिमाइज कर रही है। सुनिए, नहीं 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 नहीं, डोंट एग्जैजरेट। कौन वो 70 साल की बुढ़िया? क्या एग्जैजरेट हो रहा है सर? कौन वो छोटा 10 लोगों के सर में गोली मारी गई है, आप कह रहे हैं कि किडनी का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। अरे पाकिस्तान में अस्पताल है ना, जाके करा लेना किडनी का ऑपरेशन। खोपड़ी तोड़ साले का। सवाल का जवाब दीजिए। मानवाधिकार उनके नहीं थे जिनको मारा गया, मानवाधिकार उनके नहीं थे जो 370 रहते हुए यहां पर उनकी जिंदगी बिल्कुल खराब थी। उनके मानवाधिकार की बात आप करते नहीं है। आज पाकिस्तानियों की मानवाधिकार की आपको चिंता क्यों हो रही है? बिल्कुल नहीं, मैं हिंदुस्तानियों की बात भी करता हूं। वाल्मीकि समाज को पहली बार अधिकार मिला, आरक्षण मिला। विदेशी सपोर्ट देश के लिए पहलगाम के इशू पे नहीं लिया, अभी तक कहीं नहीं गए आप। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। Take your only shouting, not making any sense. कितन खाए पड़ रही हैं आप? मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं विवेक जी, स्टॉप शाउटिंग। I am making very good points. शाउटिंग विवेक जी, आर यू इन सपोर्ट कि 370 हटने के बाद यहाँ के वाल्मीकि समाज को उनके अधिकार मिले? तो क्या हो गया? उसका पहलगाम से क्या लेना देना है? हटने का तुम्हारे इंटेलिजेंस के फेलियर से क्या लेना देना है? तुम यूनाइटेड नेशंस नहीं पहुंच पा रहे हो, उससे क्या लेना देना है? चलिए कोई बात नहीं। तुम किसी मुल्क में जाकर के अपना डॉजियर नहीं दे पाए, इससे क्या लेना देना है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुल्कों को डॉजियर देंगे, आतंकी हमला हम पे हो, हम डॉजियर देते फिरेंगे क्या? तुम्हारे पास डॉजियर देना है? पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, इसका डॉजियर चाहिए आपको? ओसामा बिन लादेन वहां पे था, शेख खालिद वहां पर था, 9/11 के पैनल वहां से निकले, लश्कर-ए-तैयबा वहां से, जैश ए मोहम्मद वहां से। आपको पाकिस्तान आतंक फैलाते इसके डॉजियर चाहिए? गजब है भाई। दिखा रहे हो विवेक श्रीवास्तव, यहाँ लोग पाकिस्तान के नागरिक हैं, अगर यहाँ पर रहेंगे, भले से आप कह दें कि वो बेचारी 70 साल की है, कोई 7 साल का है, कोई 17 महीने का है, पर ये एक सिक्योरिटी रिस्क है। और ऐसे माहौल में उनका देश में रहना, और एक सीधा सा सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है ना कि अगर आप 10 साल से 20 साल से अगर आपके बच्चे यहां पर हैं, आपने भारत की नागरिकता क्यों नहीं ली सर? आपका दिल में इतना दर्द है जिन लोगों के लिए, वो 30 साल से यहां रह रहे हैं, उन्होंने भारत की नागरिकता क्यों नहीं ली? आप ही इस पहेली को सुलझा दीजिए विवेक जी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई अगर दिल में हिंदुस्तान है, आप हिंदुस्तान के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप हिंदुस्तान के अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, तो हिंदुस्तान की नागरिकता क्यों नहीं ली? मैडम, हाँ क्यों नहीं ली? क्योंकि वो पाकिस्तान जाना चाहते थे और वो इन्फॉर्मर थे। अरे आप बताइए ना, सबसे पहली चीज। अरे आप सार्कास्टिक क्यों हो रहे हैं? आप बताइए क्यों नहीं? सीधा सीधा सवाल है, आप 30 साल से रह रहे हो हिंदुस्तान में, आप आज कह रहे हो जब आप बॉर्डर पे खड़े हो कि अरे मेरे तो दिल में हिंदुस्तान है। अरे दिल में है तो पासपोर्ट पे क्यों नहीं है भाई? नागरिकता में क्यों नहीं है? सही पकड़े हैं। पाकिस्तान आतंक की जननी है, इसके लिए विवेक श्रीवास्तव को डॉजियर लेना पड़ेगा। रोड़े नहीं अटका रहा है, पूरा देश एक है और सारी पार्टियां देशभक्त हैं। ये सर्टिफिकेट ना हमें भाजपा से चाहिए ना किसी और से। लेकिन मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ हूं। प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन को ले कॉन्फिडेंस में लेते हैं, कभी बताते हैं क्या हो रहा है। अरे हर चीज में अगर आपको एतराज होगा तो फिर रास्ते में रोड़े अटकाएंगे ही ना। आप सुनिए, अगर एक छोटी सी चीज वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानियों को वापस भेजो, उसमें भी तकलीफ है आपको। हाँ आप सुनिए ना, आतंकवादियों के घर गिरा रहे हैं, उसमें भी तकलीफ है आपको। कैंप्स एंड टेररिस्टों के आप आइडेंटिफाई करिए। आप नहीं किसी को तकलीफ नहीं है। आप कल कहेंगे 80 साल की बुढ़िया है, ये आतंकवादी है, मैं नहीं मानने वाला। 4 साल का बच्चा आपको मुबारक हो। आपकी इंटेलिजेंस हम नहीं मानते, हम ये मानते हैं आतंकवादी कैंप है। आप आइडेंटिफाई करिए, आप एक्शन लीजिए। कह रहे थे कि कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो ये मोदी जी ने अनाउंस नहीं किया, डीजीएमओ ने किया, इन्होंने माना क्या? बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, एयर चीफ ने किया अनाउंस,
माना क्या? वहां पर ओसामा मारा जाता है तो ओबामा आकर बोलता है, तब भी रिपब्लिकन मानते हैं। एक सवाल ओबामा से किसी ने नहीं पूछा कि प्रूफ दिखाओ, और यहां पर डीजे वो करता है, प्रूफ मांगने लग जाते हैं। ये बाटल हाउस में नहीं मानते मोहनचंद शर्मा को, इनको कॉन्फिडेंस में लिया ना ऑल पार्टी मीटिंग में, क्या हो गया फिर उसके बाद? सिद्धरामैया का क्या स्टेटमेंट आया? तारिक कर्रा का क्या स्टेटमेंट आया? क्या स्टेटमेंट आया बाकी लोगों का कि पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दो? सैफुद्दीन सोज, ट्रस्ट पाकिस्तान ब्रो, इंडस वाटर मत बंद करो, मत बंद नहीं करना है उनका पानी, क्यों हम बंद करें? ये उनका स्टैंड है। जहां तक सवाल है छोटे बच्चे, बूढ़े, फलाना ढिमकाना, जिसकी जितनी अवधि है, भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है, ऑल पार्टीज ने उस निर्णय पर अपनी सहमति जताई है। इस समय पर हमने यह तय किया है, आप इस डिसीजन के साथ है या आप चाहते हैं कि यहां पर एक सुरक्षा का एक थ्रेट बना रहे? आप वो हमको बता दो। अगर कोई इलीगल है, अगर कोई अवैध रूप से रह रहा है, उसको हम वापस छोड़कर ही आएंगे बॉर्डर पर और जाए अपने देश। खत्म। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। एंड हाँ दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नई डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।